साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो आगामी आपकी टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आने वाला था, उसको लेकर के जो हर सप्ताह मीडियाबाजी और उसके बाद जो है कि प्रिंट मीडिया के थ्रू होती थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि 10 दिनों से ठंडे बस्ते में चली गई है। आज 5 मई है। हम लोगों को यही बताया गया था कि लास्ट अप्रैल तक पोर्टल लाइव हो जाएगा, हम अध्याचन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी न शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से मिल रही है, न अखबारों के माध्यम से। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो आगामी विज्ञापन आने वाला है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्या ये विज्ञापन आपका देरी करेंगे, 2-3 महीने और देर करेंगे? अगर विज्ञापन में अगर देरी होगी तो चुनाव की पहली परीक्षा संभव नहीं है। फिर ये विज्ञापन लंबा लटक जाएगा, 2-3 साल चला जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोगों की जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, सभी की परीक्षाएं पीजीटी की लगी हुई हैं। 9-10 मई को एलटी है, 17 मई को, 16 मई को, उसके बाद फिर आपका 3-4 जून टीजीटी है, 31 मई को जीडीसी है, उसके बाद फिर आपका 7 जून को जीआईसी प्रवक्ता है, 13-14 जून को फिर एलटी है। तो अभ्यर्थियों की इसमें परीक्षाएं एकदम पूरा एकदम अरे स्टेप बाय स्टेप लगी हुई हैं। इससे सभी अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन इसका फायदा शिक्षा सेवा चयन आयोग यह उठा रहा है कि लड़के परीक्षा में मस्त हैं, तो हम विज्ञापन को जो है अरे डिले क्यों न कर दें। और कुछ ऐसे प्रयागराज के तथाकथित जो स्वघोषित छात्र नेता हैं, बार बार कह रहे थे लास्ट अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल तक विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन वो विज्ञापन हमें लगता है कि लखनऊ से चल करके इलाहाबाद नहीं पहुंचा, वहीं से सीधा कुंडा होते हुए कानपुर निकल गया। यही तो लग रहा है। तो हम अभी परीक्षा हम लोग भी दे लेते हैं, तो जो है कि जैसे ही परीक्षा के खाली होते हैं, हम लखनऊ शिक्षा सेवा चयन आपके माध्यमिक के शिक्षा सेवा चयन आयोग और निदेशालय हर जगह जाएंगे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग का तो पोर्टल तैयार हो गया है, लेकिन निदेशालय सीटें क्यों नहीं दे रहा है, ये भी बात समझनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अरे 2 दिन पहले नियुक्ति पत्र बांट रहे थे कुछ अभ्यर्थियों को, तो उन्होंने कहा था कि हम 1.5 लाख जो है कि रोजगार 2026-27 में देंगे। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट क्या अखबारों और प्रिंट मीडिया तक ही रह जाएगा क्या, कि धरातल पे भी आएगा? घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जो भी सरकारें आती हैं राज्य में, चाहे जो ही कोई भी सरकार हो, केवल मीडिया में और अखबारों में केवल घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीन पे कुछ हकीकत कुछ और रहती है। अभी जब घोषणा हुई 1.5 लाख का, तो कोचिंग वाले ऐसे नाच रहे थे जैसे बिच्छू नाचे, जैसे बिच्छू नाचते हैं उसे कोचिंग वाले नाच रहे थे। और यूट्यूबर तो ऐसे डांस कर रहे थे जैसे नागिन डांस, यूट्यूबर नागिन डांस और कोचिंग वाले बिच्छू डांस कर रहे थे कि 1.5 लाख विज्ञापन आ गया। अरे विज्ञापन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसे राज्य सरकार विज्ञापन नहीं देगी, क्योंकि जो आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में आपको कोई आसानी से कोई चीज मिल नहीं सकती, इसलिए आपको हर उपलब्धि के लिए, हर काम के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। वैसे ही विज्ञापनों के लिए भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, क्योंकि राज्य सरकार आप देख रहे हैं कि 2000 जो वर्तमान की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी 9 साल से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कितने टीचरों का विज्ञापन उन्होंने निकाला है? केवल बार बार पुलिस का विज्ञापन निकाल रहे हैं। क्या पुलिस का विज्ञापन निकाल करके अंग्रेजों जैसे शासन व्यवस्था लागू करना है? कि क्या पुलिस ही अब विद्यालयों में जाके पढ़ाएंगे? या पुलिस इसलिए भर्ती कर रहे हैं कि कोई लड़के अब धरना न देने पाए, कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए? अब ये तो वही जानते होंगे कि केवल अपना लैंड ऑर्डर मजबूत करने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को रसातल धकेल दो, कोई मतलब नहीं है। शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, केवल जो है कि हमारा जो है कि लैंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकाल करके और चुनाव के पहले तक उसकी नियुक्ति पत्र दीजिए। जैसे बार बार आप लखनऊ में आकर के पुलिस की होमगार्ड का नियुक्ति पत्र बांटते हैं, तो क्या टीचरों का नियुक्ति पत्र बांटने में आपको डर लग रहा है क्या, कि टीचरों की विज्ञापन कर देंगे तो टीचर जो है कि भविष्य है, अगर समाज को जागरूक करेंगे तो हम जैसे जो नेता हैं या उत्तर प्रदेश के कोई भी नेता हो, तो हम हमारी राजनीति नहीं चल पाएंगे, क्योंकि टीचर एक भविष्य का निर्माता होता है। और टीचर जो है कि हर एक
जो है फील्ड का जो है मास्टर होता है, उसी के लिए जो अध्यापक बोला जाता है। तो मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष आपके डॉक्टर प्रशांत कुमार सर और शिक्षा निदेशालय के माननीय अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी सर से और आपके माध्यमिक लखनऊ अपर माध्यमिक जो है कि आपके अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो आपके हैं डॉक्टर महेंद्र देव जी से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय से विज्ञापन निकालिए। अगर विज्ञापन आपका समय से नहीं आ रहा तो जो छात्र हैं वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाएंगे और जो है कि फिर आप यही कहेंगे कि देखिए लड़के जो है उपद्रव कर रहे हैं। मैं बार बार देखता हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ ऐसे साथी जाकर के बेवजह गेट पे जाके वीडियो बना लेते हैं और कहेंगे हम ज्ञापन देते हैं, कहेंगे हम सचिव से मिलते हैं। अभी उनको ये नहीं पता है कि सचिव से मिलना और बातें बताना बहुत बड़ी बात है। अभी जो है कि कोई जाकर कह दे कि सचिव से कहाँ आप मिले हैं और जो है कि सचिव साहब अगर उनकी शिकायत कर दे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन लड़कों को गुमराह करते हैं, आकर के गेट पे वीडियो बना लेंगे, कहेंगे मेरी अधिकारियों से वार्ता हुई, मेरी सचिव से। न उनकी कभी अधिकारियों से वार्ता होती है, न कभी उनकी सचिव से वार्ता होती है। केवल गेट पे चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे शिक्षा निदेशालय हो, चाहे पीएनपी हो, पीएनपी पे भी आकर के कुछ लोग आकर के केवल गेट पे ही फोटो खिंचवा करके वहीं से वीडियो बना के चले जाते हैं, कहेंगे मेरी सचिव जी की वार्ता होती है। उनको ये नहीं पता कि पीएनपी के सचिव को 4 जगहों का कार्यभार सौंपा गया है। मतलब एसआई का, आपके एसआरटी का, आपके पीएनपी का, आपका जो है कि राज्य विज्ञान का, तो 4 कार्यभार सौंपा गया है और जो है कि 6 दिन में हर 2 दिन बैठते हैं। अब आपके 2 दिन यहाँ बैठते हैं इलाहाबाद, 2 दिन लखनऊ रहते हैं और 2 दिन जो है कि विज्ञान में रहते हैं, विज्ञान संकाय में। तो वो उनके पास टाइम ही नहीं है कि रजिस्ट्रार मिलते नहीं जल्दी पीएनपी में। और दूसरी बात, पीएनपी में अगर आप मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी कितना कह दे, पीएनपी में अगर आप अभ्यर्थी नहीं हैं, अगर आप डीएलएड के छात्र नहीं हैं, तो आपको वहां पे अंदर जो है कि परमिशन जल्दी नहीं मिलता है कि केवल आप बाहर से ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इलाके गेट पे कोई वीडियो बनाएंगे, कहेंगे मेरी जानकारी मुझे बहुत है और लड़कों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो जो है कि अरे मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर रहा हूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन अगर समय से नहीं आता है तो हम लोग एक बार फिर से प्लान बना रहे हैं। ट्विटर कैंपेन, ट्विटर अभियान चलेगा। जैसे ही पीजीटी की परीक्षा 9-10 मई को पीजीटी की परीक्षा होती है, उसके बाद एक दिन का फिर 10 बजे से 11 बजे तक ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और वो आपका जो है कि ट्विटर अभियान 11 तारीख को रखा जाएगा। 11 मई को सोमवार के दिन ट्विटर अभियान रखा जाएगा या 12 मई को। अब ये तो जो है कि अभ्यर्थियों से पूछ के बात किया जाएगा जो भी छात्र हैं कि 12 मई को रखें कि 11 मई को रखें। लेकिन विज्ञापन के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई करेंगे। अभी मीडिया से बात करते हैं और अभी परीक्षा हो जाएगी तो मैं तो लखनऊ निकलूंगा ही निकलूंगा। तो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तस्वीरें हैं कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन ठंडे बस्ते में चला गया है कि अब लड़कों के मन में भय सता रहा है कि विज्ञापन नई नियमावली से आएगा, कि विज्ञापन जो है कि पुरानी नियमावली से आएगा। टीजीटी में और पीजीटी में प्री मेंस होगा कि एक ही परीक्षा होगी टीजीटी में, मेंस में और पीजीटी में इंटरव्यू रहेगा और तमाम जो है कि और सिलेबस चेंज होगा। तमाम क्वेश्चन इसमें प्रतियोगियों के मन में उठ रही है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग जवाब देने से भाग रहा है। न कोई उनका विज्ञापन निकल रहा है, न उनका सिलेबस जारी हो रहा है, न उनका नियमावली कुछ मतलब जो है कि स्पष्ट हो पा रहा है। अभी देखने वाली बात है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना मेरा सहयोग करते हैं, इतना मेरा सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप लोग का हाथ जोड़ करके निवेदन और आप लोग का जो है दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, आपका जो है कि पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण आपको जो है कि पूरी जानकारी देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।